बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ही यमी और डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वनीला पेस्ट्री की रेसिपी बेकरी से 100% ये बेहतर बनके तैयार होगी घर पे ही, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही इजी वे के साथ आपको सिखाने जा रही हूँ। बहुत सॉफ्ट स्पंची बन के रेडी होगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नहीं है इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। जी, यहाँ पे मैंने फ्लोर लिया है, मैदा लिया हुआ है 1 कप और 4 टेबलस्पून जितना, 4 खाने के चम्मच जितना। एक बाउल लिया है, एक छलनी ली है। पहले हम इसे छान लेंगे, ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करके साइड पे रख लेंगे। जी, मैदा मैंने अच्छा सा छान लिया है। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जितना, 1 चाय के चम्मच जितना। साथ में सॉल्ट ऐड किया है, यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून, 1/4 चाय के चम्मच जितना। इन्हें भी अच्छा सा छान लिया। इन अज्जा को छानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सा इन्हें मिक्स करेंगे ताकि जो एयर है इसमें आ जाए, ये लाइट हो जाए। जी, हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी है, इन्हें हम साइड पे रख देते हैं। जी, यहाँ पे मैंने अंडे लिए हैं 6 अदद। रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा, ठंडे नहीं होने चाहिए। इसे बीट करना स्टार्ट करूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए इसे बीट करूँगी। जी, आप चाहें तो इसे हैंड विस्कर की मदद से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। जी, अब मैं यहाँ पे वनीला पाउडर ऐड कर रही हूँ आधी चाय के चम्मच जितना। आप चाहे तो वनीला एसेंस ऐड कर लीजिएगा 1 चाय के चम्मच जितना। शुगर पाउडर ऐड किया है आधा कप और 2 खाने के चम्मच। वेट में ये होगा 150 ग्राम। जी, शुगर पाउडर को भी आपने अच्छा सा छान लेना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। इसे दोबारा से बीट करना स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल हमें फोमी टेक्सचर के चाहिए अंडे। वॉल्यूम में भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और इसे बीट करते हुए मुझे यहाँ 8 से 10 मिनट हो गए हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए इसका। जी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल 3 खाने के चम्मच जितने। जी, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद बस इसे चंद सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। जी, बस हाँ, मैं यहाँ पे जो छान के मैंने रखे हुए थे ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे हैंड विस्कर की मदद से, स्पैचुला की मदद से भी, बिल्कुल आपने लो स्पीड पे इसे मिक्स करना है बीटर से। बस चंद सेकंड के लिए मैंने इसे बीट किया ताकि अच्छा सा जो मैदा है वो मिक्स हो जाए, कोई भी इसमें लम्स ना हो। बिल्कुल ऐसा ये रनिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। बस हम इसके ब्लेड हटा देंगे। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, 13 इंच का पैन यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया था। ये सारा जो मिक्सचर है इसमें ऐड करेंगे और स्पैचुला की मदद से मैं इसको इवन कर रही हूँ ताकि हर साइड से एक जैसा हो जाए। ये बस इसको हल्का सा टैप कर देंगे और इसको ओवन में मैं बेक कर रही हूँ 180 सेंटीग्रेड पे तकरीबन 20 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग और फ्लेम मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर लिया है। जी व्यूअर, यहाँ पे इसे बेक होते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा ज़बरदस्त सा स्पंची सा केक बन के रेडी है। वुडन स्टिक लेके आप इसे चेक कर सकते हैं, अगर क्लीन निकले तो इट्स मीन ये परफेक्ट बेक हो चुका है। जब आप इसकी व्हिपिंग क्रीम रेडी कर लेते हैं, जिसकी क्रीम रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 1 कप जितनी। बिल्कुल ये ठंडी चिल क्रीम होनी चाहिए। जी, बस इसे हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। क्रीम चिल होनी चाहिए, लेकिन इसमें बर्फ़ या क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। इसे हम लो स्पीड पे बीट करना स्टार्ट करेंगे। जी व्यूअर, यहाँ पे मुझे बीट करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब भी ये बीट नहीं हुई। बिल्कुल ये सॉफ्ट पीक। स्पैचुला की मदद से मैं साइड क्लीन कर रही हूँ और सारी मैं इकट्ठी कर रही हूँ क्रीम। इसे दोबारा से बीट करना, हाई स्पीड पे इसे बीट करूँगी मैं तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। क्रीम अच्छी से बीट हो तो कभी भी ये मेल्ट नहीं होती, कभी भी ये पिघलती नहीं है। बस आपने इन स्टेप्स को फॉलो करके क्रीम रेडी करनी है तो कभी भी आपकी जो क्रीम है वो मेल्ट नहीं होगी। जी, व्हिपिंग क्रीम में चीनी भी उन्होंने ऐड की होती है, फ्लेवर भी ऐड किया होता है, इसलिए इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। जी, जैसे जैसे मैं इसे व्हिप करती जा रही हूँ आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी हार्ड हो रही है और जैसे जैसे व्हिप कर रही हूँ इसमें लाइंस आ रही हैं। इट्स मीन के बेहतरीन सी व्हिप हो चुकी है। जी, बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद व्हिप कर रही हूँ ताकि अच्छी सी ये हार्ड कंसिस्टेंसी में मज़ीद आ जाए। जी, इसमें ये लाइंस आप चेक कर सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अगर मैं बाल को उल्टा करूँगी तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी।
अच्छे से विप हो चुकी है। बस इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा आप, कभी भी क्रीम आपकी ख़राब नहीं बनेगी। जी व्यूअर, यहाँ पे केक को देख लेते हैं। केक जो है वो अच्छा सा ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ही आप इसकी फ्रोस्टिंग कीजिएगा। इसके जो साइड्स हैं, किनारे हैं, वो मैंने कट कर लिए हैं। जी कट कर लेने के बाद इसको मैं डिवाइड कर लूँगी बराबर 2 हिस्सों में, क्योंकि इसकी मैंने 2 लेयर्स ही बनानी है। आप चाहें तो इसकी 3 लेयर्स 4 लेयर्स भी बना सकते हैं। जी 2 लेयर्स बनानी है, इसलिए मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, कितना स्पंची केक, कितना सॉफ्ट केक बनके हमारा तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने शुगर सिरप रेडी किया हुआ है। 1/3 कप जितना मैंने पानी लिया था, उसे अच्छा सा मैंने बॉईल कर लिया। उसमें 3 खाने के चम्मच जितने मैंने चीनी ऐड की। हमारा शुगर सिरप बनके रेडी है। आप चाहें तो दूध के साथ चीनी भी ऐड कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, इससे मैं अच्छा सा केक को सोक कर लूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा भी आपने ऐड नहीं करना, नहीं तो जो क्रीम है वो इस पे ठहर। सबसे पहले फ़र्स्ट वाली लेयर रेडी कर लेते हैं। जी फ्रोस्टिंग कर रही हूँ इसकी मैं। क्रीम आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन मैं यहाँ अच्छी खासी क्रीम ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ये पसंद है। जी मुझे एक व्यूअर्स का कमेंट आया था कि क्रीम बनाना भी सिखाएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको कुछ भी इसमें नया सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये क्रीम की लेयर लगाने के बाद उसे अच्छा सा मैंने इवनली स्प्रेड कर लिया। केक की दूसरी लेयर रख रही हूँ इसके ऊपर, इसे भी मैं क्रीम से अच्छा सा फ्रोस्ट कर लूँगी। आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो क्रीम की लेयर्स लगा रहे हैं वो बिल्कुल आपने इवन स्प्रेड करनी है। ऐसा नहीं कहीं से ज़्यादा है कहीं से कम है। ऐसे जो केक है वो एक साइड से बैठा हुआ और एक साइड से ऊपर उठा हुआ लगेगा। बिल्कुल आपने इवनली स्प्रेड करना है। स्पैचुला की मदद से क्रीम अप्लाई करती जा रही हूँ और इसे हमने इवनली स्प्रेड करके बिल्कुल स्मूथ सा कर लेना है। ये साइड्स कवर कर लूँगी केक की मैं क्रीम के साथ। सबसे पहले क्रम कोटिंग कर लीजिएगा, फिर ज़्यादा क्रीम लेके साइड्स कवर कर लीजिएगा अच्छी सी। बस जितना आप इसको नीट कर सकते हैं उतना नीट कर लीजिएगा। लास्ट पे आप स्पैचुला को नीट कर करके इसको हल्के हाथ से नीट कीजिएगा। बेहतरीन सा केक है वो स्मूथ हो जाता है। जैसे सारा केक मैंने स्मूथ करके रेडी कर लिया। जी अब इसके हम पार्ट्स कर लेते हैं। जी आप जितनी पेस्ट्रीज बनाना चाहें बना सकते हैं, जिस साइज़ की कट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बड़े साइज़ की कट कर रही हूँ। जी यहाँ पे मैंने एक स्टार नोज़ल लिया, पाइपिंग बैग लिया, उसमें ऐड करने के बाद उसमें मैंने क्रीम फिल। जी यहाँ पेस्ट्रीज कट कर लेते हैं। 3 टाइम्स मैं कट कर रही हूँ एक साइड से। 4 पेस्ट्रीज बन जाएंगी ऐसे, और सेंटर से मैं कट कर रही हूँ। जी यहाँ पे तकरीबन टोटल 8 पेस्ट्रीज बनके तैयार हो जाएगी। व्यूअर्स आप इसे 2 घंटे के लिए रख लीजिएगा फ्रिज में, उसके बाद कट कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा जल्दी थी इसलिए मैंने फ्रेश ही कट की। अब इसको डेकोरेट कर लेते हैं। इस पर मैं एक ही ड्रॉप लगा रही हूँ क्योंकि पेस्ट्रीज पे एक एक ही ड्रॉप ऐड करते हैं। स्टार नूडल की मदद से इस पर मैं फ्लावर्स बना लूँगी। बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, ये बहुत सिंपल डेकोरेशन कर रही हूँ। व्यूअर्स आप और मज़ीद डेकोरेटिंग आइडियाज़ लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। केक्स की, पेस्ट्रीज़ की, बेकिंग रेसिपीज़ की आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरे पास रेड कलर की कैंडीज़ हैं, वो ऐड कर रही हूँ एक एक। आप चाहें तो चेरी से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। जी यहाँ पे मेरे पास पाइनएप्पल चंक्स हैं, वो ऐड कर रही हूँ। वनीला के साथ पाइनएप्पल का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी यमी लगता है। जी हमारी पेस्ट्री की डेकोरेशन तो कंप्लीट हो चुकी है व्यूअर्स। अब मैं आपको इसे एक निकाल के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितनी यमी और सॉफ्ट लग रही हैं। जी इसे निकाल लेती हूँ मैं स्पैचुला की हेल्प से, आसानी से ईज़िली ये निकल आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा। हमारी ज़बरदस्त ही स्पंची मुँह में घुल जाने वाली पेस्ट्रीज बनके तैयार है। बिल्कुल घर पे ही बेकरी से 100% ये बेहतर है, हाइजीनिक है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही यमी और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।